हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं इस लेक्चर के अंदर क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जो है अर्थ की आउटर लेयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि लैंड सरफेस है। ये ठोस तरीके से अर्थ की स्किन भी बोला जाता है इसे। ये क्वेश्चन आ सकता है कुणाल, अर्थ की स्किन किसे बोला जाता है? एमपीपीएससी में आ सकता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी वेरी करती है? 5 से 30 किलोमीटर की थिकनेस होती है। ये एक सॉलिड लेयर है, रिजिड लेयर है, ठोस लेयर है। यानी कि अगर आप यहाँ पर कदम रखोगे, कोई भी चीज़ यहाँ पर लैंड करेगी, बड़े से बड़ा पहाड़, बिल्डिंग, कुछ भी होगा, वो इतनी आसानी से धंसने नहीं वाले। यहाँ पर बहुत सॉलिड है, रिजिड है। थिकनेस जो होती है क्रस्ट की, क्रस्ट कुछ ऐसा करके फैला हुआ है। जो हम जिसको क्रस्ट बोल रहे हैं ना, इसका कुछ पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, कुछ पार्ट है ओशनिक क्रस्ट का। यानी कि समुद्र की जो सतह होती है ना प्राण्या, जिसको हम लोग सी फ्लोर बोलते हैं, वो भी तो एक लैंड है, वो भी तो एक लैंड हुआ ना प्राण्या। क्यों श्रेया? वहां पर भी अगर हम अंडर वाटर जाते रहे किसी ओशन के अंदर, कहीं ना कहीं तो जाके लैंड करेंगे ना। वो भी एक लिथोस्फीयर की डेफिनेशन के अंदर ही आता है, क्रस्ट की डेफिनेशन के अंदर ही आता है। वो भी जो इसकी थिकनेस है, इट इज ग्रेटर बिलो द कॉन्टिनेंट्स देन द ओशन फ्लोर। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर, देखो क्रस्ट जो है उसको क्लासिफाई करा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। मेजर एलिमेंट जो है वो क्रस्ट के, वो क्या है? सियाल और सीमा करके इनको डिनोट करा जाता है। अभी हम इसके बारे में जानेंगे। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, जहां पर हम टिके हुए हैं, प्लेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेट्यूज हैं, वो बना हुआ है मिलकर सियाल से। अब सियाल के अंदर क्या है? SiAl, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और जो ओशनिक क्रस्ट है, जो सी फ्लोर है, वो मिलकर बना हुआ है सीमा से, अगेन सिलिका एंड मैग्नीशियम। मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी, मुझे एक बार बताओ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्यों तैरती है या क्यों ऊपर है ओशनिक क्रस्ट से? क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है इसके ऊपर? दोनों के अंदर सिलिका सिलिका तो कॉमन है, तो सॉरी, सिलिका सिलिका को तो कट कर दो। सियाल सीमा के अंदर SiSi कॉमन है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के ऊपर है। ये चीज क्या शो करती है? भारी क्या है इसमें से? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम क्या है? लाइटर है। दैट इज वाई कॉन्टिनेंट्स ऑलवेज फ्लोट ऑन ओशन। फिर बात करते हैं मेंटल की। जो इंटीरियर पार्ट है क्रस्ट के नीचे, वो उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। इसकी थिकनेस काफ़ी है, 2900 किलोमीटर, जबकि क्रस्ट की कितनी थी? सिर्फ 5 to 30 किलोमीटर। ये 2900 किलोमीटर। मेंटल का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर रॉक सॉलिड होती है, वेयर एज लोअर पार्ट जो मेंटल का है, वहाँ पर रॉक जो होती है वो मोल्टल फॉर्म के अंदर होती है। और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर मैग्मा मिलता है। जो ऊपर का पार्ट है वो कह रहा है कि सॉलिड है, नीचे विस्कस है। यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ कर दिया। देखो ये जो ब्राउन कलर का बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको पहले फोटो दिखाई थी। अपर मेंटल दिख रहा है ना, सॉलिड। लोअर मेंटल ये वाली जगह मैग्मा। एंड मैग्मा अगर बाहर आ जाए, अर्थ के इंटरनल सरफेस से बाहर आ जाए, तो उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है? लावा। फिर बॉटम मोस्ट लेयर की बात करते हैं, कोर की। कोर जो है वो इनर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर है अर्थ की, मेंटल के नीचे है। ये इसको हम लोग कहते हैं, इट इज कंपोज ऑफ नाइफ, निकल एंड आयरन। आयरन को लिखा जाता है केमिस्ट्री के अंदर एज Fe। जो कोर है वो डिवाइडेड होता है बिटवीन सॉलिड इनर कोर एंड लिक्विड आउटर कोर। अब क्लियर हो गया प्राण्या? इनर कोर जो है सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। इसलिए मैंने शुरू में आपको क्या बोला था कि अगर आपको इनर आउटर का गेम नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर के बेसिस पे बात करनी है, तो क्या बोलोगे? सॉलिड, लिक्विड, अगेन सॉलिड। यहां पर जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयरन जो कोर के अंदर मिलते हैं,
ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आयरन, फॉर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, तो जो आउटर कोर है, लिक्विड आउटर कोर जो है, इट स्पिन्स ओवर द सॉलिड इनर कोर। ऊपर क्योंकि वही लेयर है ना लिक्विड वाली, नीचे जो इनर कोर है वो सॉलिड है। इसकी वजह से अर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। श्रेया, सिंपल सा एक क्वेश्चन बन सकता है यहां पर 150 वर्ड्स का। प्राण्या, हाउ आर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड एंड विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स? इसको लिखने की कोशिश करना सब लोग। शैली, ठीक है? हरनीत, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। हाई प्रेशर होने की वजह से जो मटेरियल होते हैं इनर कोर में, दे आर अनेबल टू मूव एंड दे रिमेन सॉलिड। ठीक है? अब यहां पर बात करते हैं हम लोग एक चीज की, रॉक्स की। जो क्रस्ट है वो पूरे का पूरा एक भंडार है पत्थरों का, चट्टानों का, आम भाषा के अंदर कहें तो रॉक्स का, एक कॉमन टर्म। रॉक को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? प्राण्या, यहाँ पर रॉक्स की डेफिनेशन आपको दे रखी है बहुत इजी वे में। अर्थ की क्रस्ट पर मिलने वाले सभी के सभी मिनरल्स को अगर आप एक एग्रीगेट टर्म्स के अंदर देखो, मैं अक्सर आपको बताता हूँ ना प्राण्या इकोनॉमिक्स के अंदर, एग्रीगेट मतलब टोटलिटी। टोटल वे में अगर आप अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मिलने वाले सभी के सभी मिनरल्स को अगर आप कंपाइल कर दो, वो डेफिनेशन बनेगी हमारी, इट विल बी कॉल्ड एज रॉक। क्योंकि रॉक बेसिकली क्या होता है? पत्थर चट्टानों के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई मिनरल कॉम्पोजिशन तो होता ही है ना। रॉक्स में बी हार्ड और कॉम्पैक्ट लाइक ग्रेनाइट, या सॉफ्ट भी हो सकते हैं लाइक अ क्ले, और लूज है। अब एक फैक्ट फाइल जानते हैं। डीपेस्ट प्लेस आज तक जहां पर इंसान या इंसानी टेक्नोलॉजी जो गई है वो टाइम टू टाइम वेरी करती रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही है और ज़्यादा डीप स्पॉट पे इंसान जाने लग गए। 2011 तक कोला सुपर होल मरमैन्स्क रशिया के अंदर ये डीपेस्ट प्लेस थी, लेकिन 2012 के अंदर ये रिकॉर्ड टूटा। Z44 शेव्योवेल, इट इज सपोज टू बी 15 टाइम्स द हाइट ऑफ द बुर्ज खलीफा इन दुबई। और अर्थ के इंटीरियर की एक्सप्लोरेशन आज भी कंटिन्यू हो रही है। हाँ, मैं आपको पहले कोला सुपर होल दिखा देता हूँ। ये एक प्रकार की माइन ही है अब तो। रशिया के अंदर है ये। अंदाज़ा लग रहा होगा शैली, है ना, कितनी गहराई में? Z44 शेव्योवेल। ये, और इसको मैं आपको अगर ये दिखाऊं, दिस इज ऑल्सो इन रशिया। ठीक है, यही कंफर्म कर रहा था मैं। ये दोनों जगह रशिया के अंदर ही है। ठीक है, तो अभी के लिए आप किसको मानोगे डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ? एग्जाम में बैठने तक आपको किसको मान के चलना है? Z44 शेव्योवेल। बस जिस टाइम पर एग्जाम के अंदर हम लोग बैठ रहे हैं, अगर ईशा कोई करंट अफेयर आ जाए और उसके अंदर कुछ दे रखा हो तो बस अपडेट कर लेना, लेकिन अभी के लिए इसी को मानना है। टाइप्स ऑफ रॉक। फॉर्मेशन के बेसिस पे रॉक्स जो हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करा जाता है: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। एक फैक्ट जान लेते हैं। जॉर्डन के अंदर एक एंशिएंट सिटी है पेट्रा। ये एक एग्जांपल है कि पूरी की पूरी जो सिटी है वो पत्थरों से बनाई गई है।
इंडिया के अंदर भी रॉक कट आर्किटेक्चर काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं हमें, लाइक अजंता एंड एलोरा केव्स महाराष्ट्र के अंदर, एईहोल एंड बादामी टेम्पल्स इन कर्नाटका, कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा एंड ममलापुरम टेम्पल इन तमिलनाडु। रॉक कट आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक मतलब क्या, ये टर्म क्या बता रहा है हमें श्रेया, ये किससे बनी होंगे? बेसिकली जो लावा है ये तो मोल्टन फॉर्म के अंदर होता है, हॉट फ्लूइड होती है। जब ये सॉलिडिफाई हो गया, ठंडा हो गया, कैसे? ठंडा होने के बाद जब इसकी गर्माहट खत्म हो गई तो जो हमें मिलता है वो एक पत्थर होता है। एंड क्योंकि ये पत्थर का जो मूल रूप से जो अस्तित्व है वो लावा ही था, अब जब वो ठंडा हो गया तो हम उसको टच कर पा रहे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड इग्नियस से डिराइव है, जिसका मतलब होता है फायर। जो इंटीरियर होता है अर्थ का, वहाँ पर हमें बड़ा ही गर्म मोल्टन मटेरियल देखने को मिलता है, वो होता है लावा, मैग्मा। जैसे ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पर आता है, इसकी डेफिनेशन चेंज होकर बदल जाती है लावा। मुझे बताओ ये कहाँ मिलेगा आपको वैसे मैग्मा? क्रस्ट, मेंटल या कोर? मेंटल। इनर मेंटल या आउटर मेंटल? इनर। जो लावा होता है सरफेस पे वो ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है रॉक, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, उसकी डेफिनेशन बन जाती है इग्नियस रॉक। किस किस प्रकार के रॉक होते हैं इग्नियस रॉक? ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको ये कैसे दिखते हैं, आपको याद हो जाएगा अच्छे से। दिस इज ग्रेनाइट रॉक। दिस इज बेसाल्ट। देख रहे हो, ठंडा होते होते ऐसे होता है। एंड दिस इज बेसाल्ट। हमारे बाथरूम में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हमारे बाथरूम में भी एक लावा का ठंडा होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद एक पत्थर यूज़ होता है जिससे हम एड़ियाँ रगड़ते हैं, प्यूमिक स्टोन। ये भी प्राण्या लावा का सॉलिडिफाइड रॉक फॉर्म होता है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स या मदर रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज बाकी सारी जो रॉक्स होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी से बनती हैं। एंड अगर उनका अस्तित्व मिटता है तो वो यहीं पर आके दोबारा यहाँ से पैदा हो सकती हैं। अभी हम देखते हैं उसको कैसे, लेकिन ये टर्म लिख लेना क्योंकि मयूरी एनसीईआरटी में नहीं था, है ना, प्राइमरी और मदर रॉक्स। ठीक है प्राण्या, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ो। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वर्ड आया सेडिमेंट से। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है शैली, हरनीत, क्या मतलब होता है सेडिमेंट का? हाँ, वैसे आम भाषा के अंदर उनको सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, किसी भी चीज़ का अगर एक बड़ा पार्ट ना हो के अगर उसके फाइन पार्टिकल्स हो तो उसको मैं सेडिमेंट कह सकता हूँ। काइंड ऑफ चूरन या मिट्टी, है ना। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दे आर नेम्ड आफ्टर द लैटिन वर्ड सेडिमेंट मीनिंग सेटल। जैसा कि आपने बोला प्राण्या, बिल्कुल सही है। रिवर्स, ग्लेशियर्स और विंड्स अपने साथ पत्थरों के छोटे छोटे जो मटेरियल्स होते हैं, सॉइल, कंकड़, गिट्टियाँ, उसके भी और फर्दर प्रोसेस जो पार्टिकल्स होते हैं उनको डिपॉजिट करते जाते हैं ये एक जगह पर। यानी कि एजेंट्स कौन कौन से होते हैं सेडिमेंटेशन के? रिवर्स, ग्लेशियर्स एंड विंड्स। लाखों सालों के बाद होता क्या है, ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये लेयर बाय लेयर मान लो बिस्ती चली गई।
ये सेडिमेंट की लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये बिजती चली गई। इनके अंदर फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है एंड ये लेयर एक प्रकार से आपस में इतनी घुल मिल जाती है दैट दीज डिपॉजिट्स हार्डन इनटू कॉम्पैक्ट रॉक्स। ये लेयर जो अभी तक एक मिट्टी वाली लेयर थी, ये मिलकर एक ठोस कंबाइंड लेयर बन जाती है, कुछ ऐसे। इधर से इधर हो जाता है प्रोसेस ऐसे, एंड फिर ये नेचर ले लेता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। जो बॉडीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फॉल ऑन द डिपॉजिट्स दे गेट एम्बेडेड इन द लेयर्स। मतलब ये जो मिट्टी लेयर बाय लेयर बिछ रही थी, एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक डॉग है, कोई एक कैट है, कोई भी एक एनिमल है, प्लांट भी है, पेड़ है, उसका डिके हो गया या फिर डेथ हो गई, हमने मिट्टी में उसको गाड़ दिया। लेकिन अगर हम बात करें हजारों सालों की या लाखों सालों की, इसके ऊपर तब तक बड़ी सारी लेयर पुराने बिछ चुकी होंगी ना। एंड ये जो मरा हुआ जो कुत्ता होगा, जो बिल्ली होगी, कोई भी चीज़ होगी, वो जब उनको गाड़ा गया था तब तो वो टॉप मोस्ट लेयर पे गाड़ा गया था, लेकिन अब वो काफ़ी नीचे चले गए ना धरती के। जैसे हमारे एरिया की फॉर एग्जांपल मान लो एक रोड मान लो, ठीक है, हमारे एरिया से एक रोड बन रही है डामर डल के। जो रोड हमारी दादी या नानी के टाइम पर अगर बनी होगी, जिस एरिया में अगर हम रह रहे हैं, और जो अब हमारे सामने हर साल ये जो डामर डल के रोड बनती रहती है, तो जो चीज़ फॉर एग्जांपल एक रुपये का सिक्का था जो कि उस टाइम पर कहीं सड़क पर गिरा हुआ था, उसके ऊपर डामर की लेयर बिछ गई। अब वो लेयर बाय लेयर इतनी ऊपर होती चली गई है कि वो जो 1 रुपये का सिक्का था वो काफ़ी नीचे पहुंच गया ना उस लेयर को अगर देखा जाए तो, है ना। ये चीज़ है, यही बता रहा है राइटर आपको। बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट फॉल ऑन द डिपॉजिट, ये लेयर बाय लेयर के अंदर काफ़ी नीचे जाते जाते हैं, दे फॉर्म फॉसल्स। यानी कि क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको फॉसल्स देखने को मिलते हैं क्या? बिल्कुल देखने को मिलते हैं। लेकिन मुझे क्या बताओ, मैं आपको एक क्लेम कर रहा हूँ, एक लाइन, इग्नियस रॉक्स के अंदर श्रेया फॉसल्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? हो ही नहीं सकते फॉसल्स यहाँ पर। उससे बने ठंडा होकर अब लावा किसी को टिकने देगा क्या? उंगली डाल के देखना कभी मैग्मा के अंदर, गायब भी हो जाए पता चला। अरे गर्म पानी भाप में नहीं जाती उंगली, उसमें तो लावा तो छोड़ी दो, पूरे खींच ले। सही बात है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक, जिप्सम, कोयला एंड कॉन्ग्लोमेरेट, ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स के। 1 मिनट दो मुझे, मैं ज़रा दिखा देता हूँ। सैंडस्टोन देखना, आपको ये लेयर बाय लेयर ही दिखेंगे। देखो दिख रहा है आपको, ये लेयर बाय लेयर, मयूर दिख रहा है ना, पत्थर में अपने आप में लेयर बाय लेयर है, ठीक है। दूसरा देखो लाइमस्टोन, दिस इज लाइमस्टोन। ये सारे के सारे प्राणी आपको पता होगा ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं जनरली है। हाँ, चौक रॉक, दिस इज चौक, जिप्सम, दिस इज जिप्सम, कोयला तो आप जानते ही हो, कॉन्ग्लोमरेट, ये इस प्रकार की रॉक होती है। ये वाली रॉक प्राणी आपको पता होगा, कई लोग जो जैसे पूरी सोसाइटी या बिल्डिंग जैसे बनाते हैं, जैसे द्वारका में बन रखी, बाहर का आउटर लेयर कभी कभार इससे बन जाता है पूरा का पूरा, फ्लैट्स का या सोसाइटीज़ का, है ना, और है ना, इससे बनी है। और ऊपर फिर इसके क्या कर दिया जाता है, जब ये बनाई जाती है ना, कुछ लोहे या लकड़ी के ऊपर इससे डंडे टिका कर
उसमें लोहे की फेंसिंग लगाकर उससे या तो शीशे लगा दिए जाते हैं, बोतल फोड़ फोड़ के, जो बियर की बोतल होती है मयूर आपने देखा होगा, ताकि कोई ट्रेस पास ना कर सके, या फिर फेंसेस जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ उसके इलेक्ट्रिक करंट पास करके, या फिर लोहे की तारें जो चुभने वाली हों जिसमें कीले हों वो लगा दी जाती है ना, ताकि कोई प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेस पास ना कर सके। अक्सर देखा होगा आपने सरकारी स्कूलों में ये वाला पत्थर, या बाहर किसी सोसाइटी बिल्डिंग के, और जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे फेंसेस वगैरह की, या बियर की बोतल, या फिर फूटे हुए कांच, है ना। ये एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स की। लास्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, सारे बॉक्सेस बॉक्सेस सब कवर। यस ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द टर्म मेटामॉर्फिसिस विच मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। ये चेंज फॉर्मेट का रॉक होता है। कैसे? जब भी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उन पर एक्सट्रीम हीट या प्रेशर अगर काम करे, उनका जो बेसिक कैरेक्टर या बेसिक फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। दैट इज इन कोर्स ऑफ टाइम ग्रेनाइट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है नीस। इसको नीस कहते हैं, जी साइलेंट होता है। जैसे ये देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। ग्रेनाइट बन गया नीस। फिर क्या? बेसाल्ट टू शिस्ट, बेसाल्ट, ग्रीनस्टोन, शिस्ट, लाइमस्टोन टू मार्बल, limestone to marble, and sandstone to quartzite. वर्क क्या कर रहा है इसकी फॉर्मेट को चेंज करने के लिए? जैसे सबसे इंटेंस फोटो तो मुझे यही लगी, बाकी सब तो चलो मिलती जुलती हैं। ये लाइमस्टोन टू मार्बल, पूरा का पूरा देख रहे हो, इसलिए रंग रूप भी चेंज हो गया पूरा का पूरा। कोई नहीं कह सकता कि इसका जो अस्तित्व है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। बेस ये है, इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशंस। एंड ये जो चेंज फॉर्मेट है ना, यहीं से जाके बनेगा अगला कंसेप्ट हमारा, रॉक साइकिल। कैसे होगा? रॉक साइकिल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं एक दूसरे में बदलते बदलते। जैसे अगर इसमें से कोई भी मैं पत्थर उठा लूँ, उस पर मैं इंटेंस हीटिंग करता जा रहा हूँ, ठीक है मयूर, हीट पे हीट, हीट पे हीट, हीट पे हीट, पिघलेगा वो कि नहीं पिघलेगा बताओ? पिघलेगा। पिघलने के बाद वो क्या बन जाएगा? मैग्मा के अलावा, क्योंकि जरूरी नहीं है ना वो धरती के अंदर पिघले, वो ऊपर भी पिघल सकता है। लेकिन जैसे ये सूखेगा तो वो क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक। इस इग्नियस रॉक को मैं क्या करूं, जिन चीज़ों से हमारे पंजाब में, हरियाणा में श्रेया मसाले कूटे जाते हैं, मैं इस पत्थर के ऊपर वो चीज़ में पटकूं, अदरक कूटने वाला टाइप, जैसे मैंने मान लो उसका बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मान लो, मसाले कूटने वाला, मैं इसका चूरन बना दूं पूरा का पूरा, लेयर बाय लेयर बना दूंगा मैं, सेडिमेंट्स बन गए। इंटेंस प्रेशर कंडीशन के अंदर ये इंटैक्ट हो जाएंगे, कुछ सालों में ये क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। एंड अंदर हो सकता है ये जो सेडिमेंट्री रॉक जो बना है और इंटेंस हीट और प्रेशर कंडीशन हो तो ये जाके क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।